तो यमुना एक्सप्रेस वे एक एक्सप्रेस वे नहीं है, ये ग्रोथ कॉरिडोर है। आप पूरी हिस्ट्री कहीं की भी उठा के देखें, मैं यहाँ की जेवर की बात नहीं करूंगा, जहां भी एयरपोर्ट आया वहां एप्रिसिएशन नॉर्मल प्रॉपर्टी से ज्यादा हुआ है। सेक्टर 18, सेक्टर 20, 21 बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, यही आपकी फ्यूचर ग्रोथ होती है। हर एक अच्छे इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करूंगा कि वो लैंड में जाए, चाहे वो प्लॉट ले या फार्म हाउस ले, कहीं भी देख के सस्ते के चक्कर में अपना पैसा ना बर्बाद करें। अगर हम नोएडा से बात करें, गाजियाबाद तक बात करें या गुड़गांव तक, दिल्ली तक, तो everybody knows about Veda Farm. Hello everyone, welcome back to episode 2 of Real Estate Vartalap with Azam Khan, the Executive Director of Book My Acre. Hi sir, how are you? Hi Ananya, how are you? I'm absolutely fine. How are you doing? I'm good. So sir, recent times में हमने बहुत सुन लिया है कि यमुना एक्सप्रेसवे पे हमें एक्चुअली इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इट इज बूमिंग, इट इज गोइंग टू गिव अस हाई रिटर्न्स। तो एक्चुअली में हिस्ट्री क्या है यमुना एक्सप्रेसवे की और क्यों इतना हाइप में है? देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो यमुना एक्सप्रेसवे एक एक्सप्रेसवे नहीं है, ये ग्रोथ कॉरिडोर है जो नोएडा को कनेक्ट करता है सीधा आगरा से, और उसके बीच में एक यमुना एक्सप्रेसवे, जिसे जेवर आपने सुना होगा, जेवर सिटी आ रही है। तो यमुना एक्सप्रेसवे एक वेल डेवलपिंग सेक्टर बन रहा है, जैसे कि नोएडा, गुरुग्राम बन चुके हैं। तो यमुना एक्सप्रेसवे एक बहुत बड़ा ग्रोथ कॉरिडोर है, मल्टी नेशनल कंपनीज, बहुत सारी चीजें आ रही है। राइट। तो सर, क्या अभी का जो टाइम है वो राइट टाइम है टू इन्वेस्ट इन यमुना एक्सप्रेसवे? बिल्कुल सही कहा। देखिए, यमुना एक्सप्रेसवे अभी डेवलप्ड हो रहा है, अभी भी कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो डेवलप होने बाकी हैं। आज भी अगर आप आते हैं, जो एक स्मार्ट इन्वेस्टर होता है वो आज भी इन्वेस्टमेंट कर रहा होगा, क्योंकि वो सोच रहा होगा 5 साल बाद जो आएगा वो एंड यूजर आएगा। जब इतनी सारी कंपनीज आ रही हैं, अब एक एयरपोर्ट की बात करते हैं जो एशिया का लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, तो जब एयरपोर्ट आता है तो होटल्स, आपका लॉजिस्टिक पार्क्स, कमर्शियल इंडस्ट्री, मॉल्स, ये सारी चीजें जब आती हैं तो एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता है। जब एम्प्लॉयमेंट ज्यादा बढ़ता है तो इंसान उसी रेडियस में रहना पसंद करता है कि मेरी अगर आपकी गुड़गांव जॉब है तो आप सोचोगे मैं गुड़गांव के नियर बाय रहूं। तो ये सारे फैक्टर्स होते हैं जो आपकी इन्वेस्टमेंट को ग्रोथ देते हैं। राइट सर, लेमैन लैंग्वेज में बात करें तो बहुत लोगों का ये भी मानना होता है कि एयरपोर्ट को तो बस एक फसाड बनाया जाता है, एज सच कुछ इम्पैक्ट नहीं होता। तो जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, क्या वो कितना इम्पैक्टफुल है, उसके बारे में आप? देखिए, अगर जेवर एयरपोर्ट की बात करते हैं, आप पूरी हिस्ट्री कहीं की भी उठा के देखें, मैं यहाँ की जेवर की बात नहीं करूंगा, जहां भी एयरपोर्ट आया और उसकी सराउंडिंग में जहां कहीं भी आप देखेंगे, ये तो एशिया का सबसे लार्जेस्ट एयरपोर्ट है, वहां एप्रिसिएशन नॉर्मल प्रॉपर्टी से ज्यादा हुआ है। ये बहुत अच्छी जगह है इन्वेस्टमेंट के लिए। राइट सर। तो सर, एयरपोर्ट आ रहा है, उस बारे में हमें पता है, हमने ये भी सुना है कि फिल्म सिटी आने वाली है, एक प्रॉपर हब बन जाएगा, उसके बारे में आपका क्या कहना है? अनन्या, अगर हम इसकी बात करते हैं कि देखिए, अभी एयरपोर्ट ऑलरेडी हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उसका इनॉग्रेशन किया है, और एयरपोर्ट अभी फेज 1 एक तरीके से लॉन्च हुआ है। 2030 तक ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब साथ में अगर हम फिल्म सिटी की बात करते हैं, उसका भी काम स्टार्ट हो चुका है। फिल्म सिटी के साथ साथ आपकी मीडिया इंडस्ट्री को ग्रोथ मिलती है, टूरिज्म बढ़ेगा। बहुत सारे रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं, सेक्टर 18, सेक्टर 20, 21 बहुत सारे सेक्टर्स हैं जो ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं। लोग अपनी रिहाइश वहां बनाना शुरू कर चुके हैं। तो जहां भी, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, जहां भी ऑलरेडी डेवलपमेंट होता है, गवर्नमेंट डेवलपमेंट प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर, यही आपकी फ्यूचर ग्रोथ होती है। और ये अब किताबों में नहीं रह गया, ये जमीनी हकीकत है। जो चीज हम बोल रहे हैं वो दिख रहा है लोगों को। Absolutely. इसी वजह से आप इस कहीं भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी सराउंडिंग में अगर डेवलपमेंट होता है तो आपको एप्रिसिएशन 100% चांसेस होते हैं। सर, आपका क्या मानना है कि 5 साल के बाद व्हाट इज द ग्रोथ और व्हाट इज द आउटलुक दैट पीपल कैन लुक फॉर? अगर 5 साल की बात करते हैं, देखिए, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। देखिए, इन्वेस्टमेंट की अगर मैं 5 साल की बात करूँ तो मैं हर एक अच्छे इन्वेस्टर को यही सजेस्ट करूंगा कि वो लैंड में जाए, चाहे वो प्लॉट ले या फार्म हाउस ले। एक फ्यूचर है। फ्यूचर अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट देखते हैं तो लैंड से अच्छी इन्वेस्टमेंट नहीं होती। लोग रेजिडेंशियल में, जो एंड यूजर होगा जिसके पास अभी रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो वो आपका फ्लैट में जाएगा। लेकिन जो सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो चाहे जितने बड़े बिजनेस टाइकून आप देखेंगे तो सबने लैंड पे ही इन्वेस्टमेंट कर रखा है कि लैंड से अच्छी सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट कहीं नहीं होती है। तो आपको रिटर्न्स उसके हाई मिलते हैं, और ये राइट टाइम है बिकॉज अभी डेवलपमेंट की तरफ है यमुना एक्सप्रेस पे। और देखा जाए तो अगर हम गुड़गांव का भी कंपेरिजन करते हैं, ये वेल प्लान डेवलप सिटी बना रहे हैं। जैसे गुड़गांव में आप देखते हैं 100 करोड़ के अपार्टमेंट्स भी रह रहे हैं, फिर भी ड्रेनेज प्रॉब्लम होती है, पानी भर जाता है। ये यमुना एक्सप्रेस पे नहीं होगा। सर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी। जैसे आपने बोला कि डेवलपमेंट होने वाली है आने वाले टाइम में, जहां भी डेवलपमेंट होती है देयर इज ऑब्वियसली एन अपॉर्चुनिटी ऑफ क्राइसिस या फिर एक रिस्क रहता है। तो क्या मेजर रिस्क है यमुना एक्सप्रेसवे पे इन्वेस्ट करने का? देखिए, रिस्क की बात करते हैं, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ये रिस्क वही होता है, कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो हमेशा बहुत चीप प्रोडक्ट की तरफ भागते हैं, जहाँ बहुत सस्ता उन्हें मिल जाए। वो सोचते हैं मार्केट प्राइस से हमें नीचे मिल जाए,
जो इस तरह की गलतियां करते हैं वो कभी एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाते हैं। आपको कोई कहीं भी इन्वेस्टमेंट करनी है तो लोकेशन, आपको लीगैलिटी, आपको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी, ये सारी चीजें चेक करना बहुत जरूरी होती हैं अगर आपको एक अच्छा इन्वेस्टर, स्मार्ट इन्वेस्टर बनना है। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं जो आज के टाइम में मैं आपको बोलूंगा कि आप कहीं भी देख के सस्ते के चक्कर में अपना पैसा ना बर्बाद करें। एक अच्छी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर नॉलेज के साथ, प्रॉपर सराउंडिंग के साथ आपको दिख रहा है तो ही आप इन्वेस्टमेंट करें। राइट और सर एक लाइन में अगर आपको यमुना एक्सप्रेसवे को डिफाइन करना हो तो आप कैसे एक लाइन में डिफाइन करेंगे? देखिए, एक्सप्रेसवे की बात करते हैं तो मेरे हिसाब से आज का डेवलपमेंट जोन कल का प्राइम इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनेगा। मैं एक लाइन में यही बोलता हूँ, जो आज से टाइम पे इन्वेस्टमेंट करेगा तो वो अपने फ्यूचर के लिए बहुत अपना एक अच्छा ग्रोथ कर पाएगा। राइट और एट द एंड सर बुक माई एकर आपका अपना ऑर्गेनाइजेशन है, उनके कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो यमुना एक्सप्रेसवे पे आ रहे हैं? देखिए, बुक माई एकर का एक सबसे बड़ा आज के टाइम में, अगर हम नोएडा से बात करें, गाजियाबाद तक बात करें या गुड़गांव तक, दिल्ली तक, तो एवरीबॉडी नोज अबाउट वेदा फार्म्स। तो वेदा फार्म हमारा एक प्रोजेक्ट है जो हमने बहुत अच्छे से सेल कर रहे हैं और बहुत अच्छे से डेवलपमेंट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हमारे जितने भी जो अभी एग्जिस्टिंग बायर्स हैं वो भी खुश हैं और जो आने वाले बायर्स हैं वो भी खुश हैं, बिकॉज हमारा मेनली फोकस डेवलपमेंट पे रहता है और अपने क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन रखते हैं हम प्रॉपर हर तरीके से, लीगैलिटी, इन टर्म्स ऑफ लीगैलिटी, इन टर्म्स ऑफ प्रिसिशन। तो हमारे साथ बहुत अच्छा है और हमने एक न्यू प्रोजेक्ट और लॉन्च कराई हमने एक्सप्रेसवे, जिसका नाम है न्यू नेचर फार्म्स। वो भी हमारा प्रोजेक्ट है, वो भी फार्म हाउस का है, विच इज नियर बाय फिल्म सिटी। राइट तो हम वही लोकेशन पकड़ रहे हैं जहां पर गवर्नमेंट की डेवलपमेंट हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। इसी वजह से हमारी प्रॉपर्टी का भी रेट अप्रिशिएट कर रहा है, क्योंकि हम कोई गलत लोकेशन पे जा ही नहीं रहे। और कहीं भी इन्वेस्टमेंट करना है तो लोकेशन सबसे ज्यादा मस्ट है और उसकी सराउंडिंग क्या डेवलपमेंट है वो सबसे जरूरी है। ये चीज मैं हर इन्वेस्टर को कहना चाहूंगा, जहां भी सराउंडिंग में डेवलपमेंट हो वही इन्वेस्टमेंट करे, किसी भी सस्ते के चक्कर में अपना पैसा ना बर्बाद करे। Right, sir. Thank you so much. It was very nice to meet you today and gain so much of knowledge from you today. So thank you so much for watching and stay tuned for more such information. Make sure to like, subscribe and comment.